जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महत्वपूर्ण नदी के दोस्तों भारत की प्रमुख नदियां है उसके संबंधित क्वेश्चन चल रहा है। इस टॉपिक पर दोस्तों बहुत ही बार सर्व परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो दोस्तों लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों मानसरोवर झील है। तो याद रखिएगा, मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2 नंबर के लिए। गोदावरी कहाँ से होकर बहती है? दोस्तों गोदावरी दोस्तों तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से दोस्तों होकर बहती है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गोदावरी दोस्तों बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला देखते हैं 3rd नंबर के लिए। भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी है? तो भारत की प्रमुख नदियाँ 12 नदियाँ है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 4th नंबर के लिए। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? तो भारत की शोक नदी कर्मनाशा को कहते हैं। तो कर्मनाशा, याद रखिएगा, कर्मनाशा को भारत की शोक नदी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल अगला 5 नंबर के लिए। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, अलकनंदा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो केदारनाथ का दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, मंदाकिनी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7th नंबर के लिए अगला। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में दोस्तों माही नदी गिरती है। तो याद रखिएगा, माही नदी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों भागीरथी नदी दोस्तों गोमुख से निकलती है, याद रखिएगा, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। नेक्स्ट सवाल अगला 9th नंबर के लिए। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को साबरमती नदी दोस्तों 2 भागों में विभाजित करती है। तो याद रखिएगा, साबरमती नदी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 10 नंबर के लिए। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर ताप्ती नदी बहती है, याद रखिएगा, ताप्ती करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 11 नंबर के लिए। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियाँ दोस्तों हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ है। नेक्स्ट सवाल अगला 12 नंबर के लिए। विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। तो नर्मदा, याद रखिएगा दोस्तों, ये विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों गोदावरी नदी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल अगला। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर से सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर से गंगा नदी की सहायक नदियों का यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी है दोस्तों। सही अनुक्रम है, याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर से। नेक्स्ट सवाल। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी दोस्तों सतलज नदी है। तो याद रखिएगा, सतलज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 16 नंबर के लिए। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव दोस्तों राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। राजग सरकार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बताइए दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से दोस्तों दामोदर नदी निकलती है। तो ये करेक्ट आंसर छोटा नागपुर पठार होगा दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है यहाँ से। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? हिमालय के पार से दोस्तों सिंधु नदी निकलती है, याद रखिएगा, सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट सवाल अगला 19 नंबर के लिए। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल दोस्तों भारत की दामोदर नदी को कहते हैं। तो दामोदर नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों
जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है वो नदी ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम दोस्तों भारत में नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में दोस्तों इन नदियों में से सतलज का नहीं है। नेक्स्ट सवाल अगला 23 नंबर के लिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में से सोन का दोस्तों उद्गम अमरकंटक में है। तो सोन नदी इसका राइट आंसर होगा, जिसका उद्गम दोस्तों अमरकंटक में है। नेक्स्ट सवाल अगला 24 नंबर के लिए, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों याद रखिएगा, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 25 नंबर के लिए, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों नर्मदा और तापी नदी दोस्तों भारत की डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा, नर्मदा और तापी नदी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 26 नंबर के लिए, भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? भारत की दोस्तों नर्मदा नदी उल्टी बहती है, तो याद रखिएगा, भारत की नर्मदा नदी उल्टी बहती है। नेक्स्ट सवाल अगला 27 नंबर के लिए, भारत में यरलुग जगम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, जब ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 28 नंबर के लिए, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक के दोस्तों पठार से सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी निकलती है, तो याद रखिएगा, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदियां है। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के लिए, खारी नदी किस अपवाहक तंत्र का अंग है? खारी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवाह का तंत्र अंग है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट सवाल अगला 30 नंबर के लिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों कैलाश पर्वतमाला से होता है, याद रखिएगा, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट सवाल अगला 31 नंबर के लिए, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? तो नर्मदा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर मध्य में वो गुजरती है नर्मदा नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, काफी है, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर नर्मदा नदी बहती है, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट सवाल अगला, कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? सबसे अधिक पथ परिवर्तन दोस्तों कोसी नदी करती है, तो कोसी नदी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो डेल्टा दोस्तों बनाती है महानदी, ओडिशा में डेल्टा बनाती है दोस्तों ये अपना महानदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू एवं कश्मीर में दूधगंगा नदी अवस्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अगला, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद दोस्तों कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है दोस्तों, इन दो राज्यों के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर के लिए, कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो नर्मदा एवं सोन दोस्तों होती है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये रिपीटेड हुआ है। नेक्स्ट सवाल अगला, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में दोस्तों नर्मदा नदी गिरती है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों काफी, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी नहीं है दोस्तों टेंगोन नदी दोस्तों कृष्णा नदी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला,
महत्वपूर्ण सवाल है काफी। कच्छ के करण में कौन सी नदी समाहित होती है? कच्छ के रण में दोस्तों लूनी नदी समाहित होती है। याद रखिएगा, लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। नेक्स्ट सवाल अगला, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? तो अंतःस्थलीय दोस्तों अपवहन नदी का उदाहरण घंगर है। तो घंगर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला, भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो भारत में दोस्तों गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 47 नंबर के लिए, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दो पर्वत श्रेणियों के बीच दोस्तों नर्मदा नदी बहती है, तो याद रखिएगा नर्मदा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी आप सभी को मालूम होगा, गंगा नदी दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट सवाल अगला 50 नंबर के लिए, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी दोस्तों गंगा नदी है। तो आप सभी को मालूम होगा गंगा दोस्तों भारत की पवित्र नदी है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।